नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण यादव पाई शगुन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना कामों में व्यस्त होते हुए भी पाई को हम लोग माइनिंग करके मोबाइल के माध्यम से इकट्ठा कर रहे हैं और पाई से लेन देन शुरू हो चुका है। इसलिए जो भी मेंबर अभी तक पाई में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो रजिस्ट्रेशन करा लें और अपना टीम को बढ़ाएं ताकि आगे चल के आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ मिल सके। तो आज का सेशन है कि किस प्रकार हम केवाईसी करें ताकि केवाईसी मेरा प्रोसेस में न रहे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि हम किस तरह केवाईसी करते हैं जो कि केवाईसी प्रोसेस में न रहे। तो आगे बढ़ते हैं। एक शगुन पाई के नाम, पाई से होंगे सारे काम, रहे न बेखबर, लेते रहें पाई का खबर। पाई का खबर लेकर के लापरवाही न करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टीम को बढ़ाएं, नए साथी का रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाई वॉलेट में इकट्ठा हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मिनिमाइज करके पाई को खोलते हैं। तो 1 मिनट हम मार्कर का भी प्रयोग कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए मेरा पाई खुल चुका है। तो सबसे पहले हम ये 3 लकीर को हम टच करेंगे। ये 3 लकीर को हम टच करेंगे। टच जैसे ही हम टच करते हैं यह इसके बाद हम सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पाई में जो मेरा नाम लिखे हैं उसको किस तरह चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल को हम टच करेंगे। टच करने के बाद देखेंगे यहाँ पे जो मेरा आधार कार्ड में नाम है वो नाम मैच होता है या नहीं। अगर ये सही नाम है और हम केवाईसी करते हैं तो मेरा केवाईसी प्रोसेस में नहीं रहता है। अगर यहाँ पे नाम कुछ है और आधार कार्ड में नाम कुछ है तो ये प्रोसेस में रह जाता है क्योंकि वो आपके आधार कार्ड से और आपके पाई अकाउंट से मैच नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ का सबसे पहले ध्यान देना है। जो भी मेंबर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे नाम आधार कार्ड से मैच करके ही रजिस्ट्रेशन करना है। आगे बढ़ते हैं और इसको तीर से बैक होते हैं। बैक होने के बाद हम फिर से 3 लकीर पे टच करते हैं। जैसे ही टच करते हैं यहाँ पे
पाई ब्राउज़र आता है। ये ब्राउज़र को हम फिर टच करते हैं। टच करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है और साइनिंग इनटू पाई ब्राउज़र ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम टच करते हैं। टच करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए धैर्य रखना है और धड़फड़ करके केवाईसी न करें। थोड़ा आराम से ऑप्शन को खुलने दें और अगले सीनियर जो भी आपको बता रहे हैं उसका स्क्रीन आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए धैर्य रख के आपको काम करना है। धैर्य रखना है और आगे बढ़ना है, तो थोड़ा टाइम लगता है खुलने में। उसके बाद देखिए यहाँ पे केवाईसी पाई है, ये केवाईसी पाई को हम टच करेंगे। तो ये मेरा केवाईसी हो चुका है। इसका हम आपको दिखाते हैं कि जब आपका केवाईसी, एक मिनट, यहाँ पे जो है क्लिक माई केवाईसी एप्लीकेशन स्टेटस, इसको हम जब टच करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप देखे होंगे कि जिन साथी का केवाईसी नहीं हुआ है ये आधा ग्रीन रहता है। तो हम इस आईडी से मेरा केवाईसी भी हो चुका है और वैलिडेटर भी हूँ, इसलिए ये जो आधा बैगनी कलर का रहता है ये प्रोसेस केवाईसी करने के कारण, जिनका केवाईसी प्रोसेस में है वो आधा बैगनी कलर का रहता है। इसका कारण यही है कि नाम मैच नहीं करता है और फोटो जो आप लेते हैं वो सही से सबमिट नहीं हो पाता है। सबमिट होता है लेकिन वो धुंधला फ़ोटो होता है या सही से फ़ोटो कंप्यूटर उसमें मैच नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपका प्रोसेस में रहता है। तो ये प्रोसेस रहने का कारण बताए हम। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि केवाईसी किस तरह करें ताकि आपका केवाईसी प्रोसेस में न रहे। तो पाई को खोलेंगे। फिर से हम पाई ब्राउज़र में चलेंगे। पाई ब्राउज़र को हम टच करेंगे। टच करने के बाद साइन इनटू पाई ब्राउज़र को टच करेंगे। टच करने के बाद पाई ब्राउज़र को हम टच करते हैं तो यहाँ से हम बैक होते हैं। उसके बाद हम जैसे ही केवाईसी पाई को हम टच करते हैं तो नीचे में इस तरह का ऑप्शन रहता है बीकॉम वैलिडेट, सॉरी, केवाईसी पे जैसे ही टच करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन खुलता है। इस तरह का ऑप्शन जैसे ही खुलता है तो हम यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है टाइप और सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम योर आईडी, इसको हम टच करते हैं। इसको जैसे ही हम टच करते हैं वहाँ पे
ऑप्शन खुलता है और उसमें हम IND जैसे ही लिखते हैं, नीचे में इंडिया का ऑप्शन आ जाता है। तो इंडिया टच कर देते हैं। उसके बाद नीचे आता है ID टाइप, चॉइस ID टाइप, तो इस पर टच करते हैं। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये 4 ऑप्शन आता है। तो उसमें हम आधार कार्ड को टच कर देते हैं। उसके बाद ये 3 ऑप्शन आता है। ये जो ऑप्शन है इसको हम जैसे ही टच करते हैं, इस तरह का ऑप्शन आता है और एग्री कर देते हैं। कि एग्री पे हम टच कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सही का निशान हो जाता है। उसी तरह हम दूसरा कॉलम आई एम 18 वर्ष ओल्डर, इसको भी टच करते हैं तो इस पर सही का निशान आ जाता है। तो ये दूसरे नंबर को भी इसी तरह करते हैं। उसके बाद फिर हम ये तीसरे नंबर का है, इसको भी हम टच करते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन आता है तो एग्री कर देते हैं। एग्री करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। तो नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो ये 4 बार हम इसको नेक्स्ट 4 बार करते हैं। 4 बार जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आता है। इसके नीचे आई एम एग्री लिखा रहता है और जैसे ही हम आई एम एग्री को टच करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हम सबसे ऊपर में जो ऑप्शन है यूजिंग द ऐप, इसको हम टच करते हैं। इस पे जैसे ही हम टच करते हैं, इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे हम एड फ्रंट फोटो को हम जैसे ही टच करते हैं तो मोबाइल पे एक चकोर ऑप्शन आता है। उस पे हम आधार कार्ड को एकदम जहाँ पे हमें रोशनी सही मिलता है और क्लियर फ़ोटो आवे, वहाँ पे हम रख करके एकदम वो चकोर घर में पूरा क्लियर आना चाहिए, चारों तरफ से क्लियर फ़ोटो आना चाहिए। उसके बाद हम एड फ्रंट फ़ोटो जो हम टच करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन खुलता है और हम क्लियर फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद हम नीचे में एड फ्रंट बैक फ़ोटो आता है। तो फिर हम बैक फ़ोटो का आधार कार्ड का पीछे का हम फ़ोटो सही लेते हैं, हाथ हिलना नहीं चाहिए, क्लियर फ़ोटो आना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आता है। उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट नेम जो कि आपका आधार कार्ड में है, उसके बाद मिडिल नेम आता है, उसके बाद फिर लास्ट नेम आता है तो लास्ट नेम को डाल देते हैं। उसके बाद देखिए जनरल है, जेंडर को टच करते हैं तो जेंडर में मेल या लेडीज़ है तो फीमेल टच कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ को टच करते हैं। उसमें से जैसे ही टच करते हैं तो 2023 आता है पहले, तो 2000 हम 23 को टच करते हैं जो आपका सन है। आपका जैसे 1980 है, 70 है, 75 है, तो हम पहले 23 को टच करेंगे, 1970 पे टच कर देंगे, 75 है तो 75 पे टच कर देंगे। उसके बगल में फिर आता है मंथ, तो जनवरी फरवरी जो भी आपका है वो टच कर देंगे। उसके बाद आता है तारीख आता है तो जो आपका तारीख है 1 है तो 1 पे टच कर देंगे, 10 है तो 10 पे टच कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर
डॉक्यूमेंट्स आईडी नंबर। तो इसमें जो आप आधार कार्ड वहाँ पे सबमिट दिए हैं ऑप्शन, तो आधार कार्ड देना है। पैन कार्ड दिए हैं तो पैन कार्ड का जो नंबर है वो नंबर डालना है। और ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर देना है। या पासपोर्ट दिए हैं तो पासपोर्ट का नंबर देना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, एक्सपायरी डेट ऑफ आईडी। और ये जो एक्सपायरी डेट ऑफ आईडी का लिखा हुआ है इस पे बिल्कुल टच नहीं करना है। उसके बाद नीचे माई आईडी कार्ड डोंट इस तरह लिख करके आता है, तो उसको टच कर देंगे, उस पर सही का निशान आ जाएंगे। उसके बाद आएंगे सिटी, तो आपका जहाँ ज़िला पड़ता है वो ज़िला भर देंगे। उसके बाद आता है स्टेट, तो आप जिस स्टेट से आप रहते हैं वो स्टेट भर देंगे। उसके बाद आता है पिन कोड, जिप कोड, तो वो वहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें आपका लाइव फ़ोटो लेंगे। लाइव फ़ोटो जो लेंगे तो आप कहीं दीवार के पास, जहाँ की प्लेन दीवार हो, वहाँ पे शर्ट पहन के या अपना थोड़ा सा चेहरा को सही करके दीवार के पास खड़ा हो जाएंगे। जैसे ही खड़ा होंगे यहाँ पे आई एम रेडी लिखा हुआ है, तो आई एम रेडी को टच कर देंगे। और आई एम रेडी को हम जैसे ही टच करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग का। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जैसे ही हम टच करेंगे तो मोबाइल में आपका ऑप्शन एक दर्पण की तरह खुल जाएंगे। और उस दर्पण में आपको चेहरा को सही रखना है, हिलना डोलना नहीं है, बिल्कुल सही चेहरा रखना है। उसके बाद आपका लाइव फ़ोटो लेंगे। उसके बाद आपको दोबारा एक बार फ़ोटो लेंगे जिसमें आपको हंसता हुआ चेहरा रखना है, काहे कि वो रिकॉर्डिंग हो रहा है आपका। तो जैसे ही ये क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका पूरा ऑप्शन आ जाएंगे। आपका पूरा एक बार जो भी आप आईडी आधार कार्ड का एड्रेस डाले हैं, नाम, टोटल चीज़, वो आपको दिखने के लिए कि आप अगर कहीं सही गलत हैं तो उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपका पहले आधार कार्ड का फ़ोटो, उसके बाद पीछे का फ़ोटो, उसके बाद आधार कार्ड में जो फ़ोटो है वो आएंगे, फिर एक आपका जो लाइव फ़ोटो लिया वो आएंगे। उसके बाद एस डाटा एक्यूरेट आएंगे, तो उसके बाद एस डाटा एक्यूरेट पे टच कर देंगे। टच करने के बाद सी स्टेटस आएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका आधा बैगनी कलर का शो करेंगे। तो वो जैसे ही शो करेंगे उसके बाद बीच वाला से मिनिमाइज कर देंगे। और 1 से 2 घंटा के अंदर अगर आपका वैलिडेटर मिल गया उसको यस या नो करने के लिए, तो आपका 5 मिनट के अंदर केवाईसी ग्रीन हो जाएंगे। अगर वैलिडेटर का कमी हुआ तो वो आपका थोड़ा टाइम लगेंगे ग्रीन होने में। तो इसलिए आप लोग जब भी केवाईसी करेंगे तो इस तरह आप केवाईसी करेंगे तो आपका केवाईसी प्रोसेस में नहीं रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना अपना कामों में व्यस्त रहते हुए पाई सगुन यूट्यूब चैनल को सर्च करें और वहाँ पे आपको पाई संबंधी एक एक जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। वीडियो देख करके आप पहले 2-3 बार उसे देखें, सुनें, समझें। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर रात्रि में 8 बजे पाई एकेडमी इंडिया मंच चलता है। यहाँ पे आपको लाइव जानकारी दिए जाते हैं और रोज़ का रोज़ अपडेट नया दिए जाते हैं।
तो इसलिए मंच पे आना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले करके अपना टीम को बढ़ाएं। धन्यवाद।